क्या कर रहे हैं आप? शॉपिंग मॉल में फोटो खींचना मना है ना? हाथ हटा। आप मेरे साथ चलिए। मैं बोला छोड़ मुझे। लेकिन आपने फोटो क्यों खींचे? लेकिन अरे छोड़ मुझे। नहीं 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 नहीं, आप चलिए। अरे मैं कैमरा टेस्ट कर रहा देखिए मेरी नौकरी का सवाल आप समझते क्यों नहीं है? अरे मैं कैमरा टेस्ट कर रहा था। अभी नहीं, आप कहाँ से लिया आपने? वहाँ से देखो। अरे अरे पकड़ो पकड़ो चोर, पकड़ो चोर 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 चोर, पकड़ो उसे, पकड़ो। ये क्या कर रहे हैं बता। अरे आप आ रहे लेकिन ये बगैर बता मैं बता। अरे क्यों किसने है? अरे चोरी करा था। अरे कुछ नहीं है इसमें। आप मेरी बात समझने की कोशिश छोटा नहीं। अरे तो नहीं अरे तो फोटो क्यों खींचा तूने? हाँ छोड़ो बता ये पकड़ो बैग देखो बैग को, बैग में देखो। ये देख बता देखो ए बगैर चोर, ए चोर, ए बगैर। देखो तो भाई रोल बोलने के भाग गया वो। सर ओह माय गॉड, लगता है रात को कोई यहाँ पे आया था। प्रकाश, हम बर्बाद हो गए। जाओ लाइट ऑन करो। ओह माय गॉड। प्रकाश जल्दी आओ, प्रकाश यहाँ पर एक लाश है। एक तो चोरी हो गई, ऊपर से लाश भी छोड़ के चले गए। लगता है चोरों का आपस में झगड़ा हुआ होगा कि कौन कितना माल लूट के लेके जाएगा। देखा, एक तरफ से ग्लास कटा हुआ है, दूसरी तरफ से टूटा हुआ है। मतलब ग्लास कटर से काटने की कोशिश की होगी और जब नहीं खुला तो फिर तोड़ दिया। दोनों में से एक आदमी थोड़ा दिमाग वाला है, आराम से काम करता है, और दूसरा थोड़ा जल्दबाज है, बिना सोचे समझे काम करता है शायद। यस सर। तो ये वाला कौन सा है, दिमाग वाला या जल्दबाज? सर खूनी ने पीछे से वार किया है, एकदम ऊपर, बिल्कुल बीच में। ये देखिए। बस इतना ही? इसी से मर गया? बॉडी में कोई और चोट का निशान नहीं है क्या? चाकू मारने का या गोली का? नहीं सर, कोई नहीं है।
पीछे से मारा है, वो भी सिर्फ एक बार। मतलब झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ है, इसके साथी ने इसे धोखा दिया है। सर, अपेंडिक्स? यहाँ पे कुछ गिरा हुआ है। पेंडेंट? पुराना लगता है सर। हाँ। मिस्टर लाल, ये पेंडेंट आपकी दुकान का है क्या? नहीं सर, ये तो काफी पुराना है। ये डिजाइन भी पुराना है सर। ये तो सिर्फ औरतें ही पहनती हैं। औरतें? मतलब यहाँ पे इस आदमी के साथ कोई औरत भी आई थी? सर, यहाँ पे और भी कुछ है। ओह, खून की बूंदें। गुड जॉब पेड्री, वेरी गुड। शायद खून की इन 2 बूंदों से ही वो चोर पकड़ा जाएगा। ये खून किसी नुकीले हथियार से किया गया है। उन्हीं ने इसके सर पर पीछे से वार किया है। ये देखिए, घाव काफी गहरा है। पेंसिल करीब 1.5 इंच तक अंदर घुस गई है। एसीपी साहब, मुझे लगता है ये हथियार कोई हैमर, हथौड़े जैसी चीज है, ऐसी। और वार काफी जोर से किया गया, तभी तो खोपड़ी के अंदर तक घुस गया। डॉक्टर तारिका, जरा लाइट्स ऑफ कीजिए। देखिए, बाल चमक रहे हैं। ये क्या जरूरत है? ये कोई शाइनिंग मटेरियल है। मतलब जिस चीज से इसे मारा गया उस पर कुछ लगा था जो मारते वक्त इसके बालों पर आ गया। जी सर, हमें कुछ टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि ये शाइनिंग मटेरियल है क्या। वो जो खून की 2-3 बूंदें मिली थी हमें कांच पे, वो इसी आदमी की है? नहीं, वो खून की बूंदें इस आदमी की नहीं। ओह, मतलब वहां पे कोई और भी था? हाँ, प्रेडिक्स, तुम विवेक के साथ शॉप की फिर से अच्छी तरह से तलाशी लो। विवेक सर, एसीपी साहब ने कहा है कि जिस चीज से खून हुआ है वो यहीं कहीं है, कोई पतली सी नुकीली चीज। कोई कील वगैरह तो नहीं है? कोई नील? यहाँ ये डायमंड जैसा लगता है। हाँ सर, लगता तो है। हम लोग शॉप ओनर से पूछ कर देखते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या ये डायमंड आपका है? ऐसा डायमंड हमारे किसी भी ज्वेलरी में यूज नहीं होता है। और ये तो कोई सस्ता सा डायमंड। जरा फिर से देखिए, ये यहीं पे मिला था। अगर आपका नहीं है तो यहाँ आया कैसे? नहीं, ये हमारा नहीं है। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? कहा ना, ये हमारा नहीं है। आपका नहीं है तो क्या चोर लेके आया साथ में? एसीपी साहब, वो चमकते हुए बालों का राज खुल गया है। फैंटास्टिक, मैं तो बार बार यही सोच रहा था कि हुआ क्या। एक तो बेचारे का खून हो गया और अब उसके बाल चमकने लगे। चमकती हुई चीज पेंट है, मेटेलिक पेंट। मेटेलिक पेंट? ये कैसा हथियार है जो नुकीला है, भारी है, जिस पे चमकने वाला मेटालिक पेंट लगा हुआ है? एसीपी प्रद्युमन, ये लाश मिल गई है। कहां पे? ठीक है, अभी तक खूनी का पता नहीं और एक दूसरी लाश आ गई है कहीं से।
ये आम सड़क नहीं है। लगता है सड़क पे ज्यादा कोई आता जाता नहीं है। उन्हीं ने बहुत सही जगह चुनी है खून करने के लिए। पर खून करके लाश यहाँ पे फेंक दी गई है या खून यहीं पे किया गया है? देखते हैं। आगे तो कोई घाव नहीं है। गोली मारी है या चाकू? गोली मारी है। ठीक है। प्रतीक एस, प्रेम डिजिटल फोटो स्टूडियो। यस मैम, आइए। कब है शादी? शादी? नहीं नहीं, मेरी शादी को भी बहुत टाइम। फिर भी गहने और ज्वेलरी तो पहले से ही ले लेने चाहिए ना। हमारे पास है ये पेंडेंट। लेकिन ये तो बहुत ही पुराना है। ये कहाँ पे बनता है, आप बता सकते हैं? देखिए साहब, ये बहुत ही जूना है और इस तरह के गहने अब कोई पहनता नहीं है। हाँ, 10 से 15 साल पहले ऐसे पेंडेंट बनते थे। हाँ, लेकिन कहाँ बना होगा ये? एक काम कीजिए, आप जवेरी बाजार चले जाइए। हाँ 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 हाँ, चेन की भी बहुत डिजाइन है। जी ठीक है, ओके ओके। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, जरा ये पेंडेंट देखिए। जी मैं पिताजी को पूछ लेता हूँ। पिताजी। हाँ बेटे। जरा देखिए जरा, ये दे दीजिए। क्या बात है बच्चों? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। एक खून हो गया है, हम लोग खूनी को ढूंढ रहे हैं। इस पेंडेंट से? जी हाँ, ये वहाँ पे मिला है जहाँ पे खून हुआ है। सालों पहले मैं ऐसा पेंडेंट बनाता था, तकरीबन 20 साल पहले, लेकिन आजकल फैसल बदल गया है। आप बनाते थे? क्या आप इसे देखकर बता सकते कि ये पेंडेंट यहाँ पे बना है या नहीं? हाँ, बता सकता हूँ। अब इसके लिए पुराना बही खाता देखना पड़ेगा। विश्वास बेटे। जी पिताजी। वो 15-20 साल पुराना बही खाता तो लाना बेटे। जी पिताजी। वैसे खून कहाँ हुआ? एक रॉबरी हुई है ज्वेलरी शॉप में। जी पिताजी। अरे बेटा, जरा साफ करके तो देना था ना। मैं कर देता हूँ, लाइए। लीजिए, सब साफ हो गया है। आप इसे देखकर बस इतना बताइए कि क्या ये पेंडेंट आपके यहाँ का है या नहीं। जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ। ये मिल गया। मेरे यहाँ से 3 ग्राहकों ने ऑर्डर दिया था जो अपने पेंडेंट ले गए। अच्छा ठीक है, आप हम इन तीनों का पता दे सकते हैं? तीनों का एड्रेस तो नहीं है मेरे पास। हाँ, 2 लोगों का लिखा हुआ है, चाहो तो नोट कर लो। थैंक यू। पिताजी, आपने तो कमाल कर दिया। मैं कहा करता था ना बेटे, पुरानी चीजों को फेंकना नहीं चाहिए। देखो, काम आ गया ना, है? ओल्ड इज गोल्ड। ये रसीद आपके यहाँ का? जी हाँ, हमारे यहाँ की है। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? ये प्रतीक नाम का कोई आदमी आया था क्या आपके पास? हाँ सर, आप रुकिए, मैं लैब में अभी देखता हूँ। मैं अभी आया।
यस सर, ये आदमी 2 दिन पहले ही हमारे लैब में आया था। उन्होंने एक प्रिंट दी थी डेवलप करने के लिए। तो वो ये फोटोग्राफ ले गया है कि अभी भी आपके पास है? मैं देखता हूँ सर, शायद यहीं पर होगी। जरा देखो, इसने अपना कोई फोन नंबर या एड्रेस वगैरह लिखवाया क्या? जी सर, देखता हूँ। नहीं सर, उन्होंने अपना एड्रेस या फोन नंबर यहाँ नहीं लिखवाया है। जरा देखो, फोटोग्राफ देखो। जी सर। ये रही वो फोटोग्राफ्स। सारे फोटोग्राफ्स एक ही लड़की के हैं। ये फोटोग्राफ हम लेके जा रहे हैं। ओके सर। थैंक यू। वेलकम। फोटोग्राफ्स में डेट्स भी हैं। लगता है ये फोटोग्राफ्स लड़की को बिना बताए खींचे गए हैं। किसी भी फोटोग्राफ में लड़की कैमरे की तरफ नहीं देख रही है। बहुत से आदमी गड़बड़ लगता है। एक तो ये लड़की की फोटो खींच रहा है चुपके से, और ऊपर से उसका खून भी हो गया। कहीं इसका ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था? ये जिन जिन दुकानों पे लड़की गई है ना, उन दुकानों पे जाके पता कर सकते हैं। और अगर उस दुकान से उसने कुछ खरीदा है तो ये पता चल जाएगा कि वो लड़की है कौन। जी कहिए, कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? सीआईडी हमारे घर पे क्या कर रही है? नीलम जी, हमें आपकी मदद चाहिए। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? नीलम जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आप इस पेंडेंट को पहचानती हैं? ये पेंडेंट मेरी बेटी प्रीति का है। बचपन में हमने उसे ये पहनाया था, लेकिन अचानक आपको ये कहाँ से मिला? ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। क्या हम प्रीति से मिल सकते हैं, आपकी बेटी से? क्या हुआ, आप लोग चुप क्यों हैं? आई एम सॉरी, आप उससे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? सिर्फ 2-4 बातें पूछनी है बस। वो यहाँ नहीं है, 20 साल से नहीं है। 20 साल पहले किसी ने प्रीति का किडनैप कर लिया। आज तक हम उसे ढूंढ रहे हैं। आज ये पेंडेंट लेकर आप लोग यहाँ आए हैं। 20 साल पहले किडनैप कर लिया था? हाँ। प्रीति तब 4 साल की थी। किसने किडनैप किया था, पता चला? हमारे यहाँ एक आया थी, वो ले गई प्रीति को, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। नीलम संभालो अपने आप को। अगर ये पेंडेंट मिल गया है तो हमारी प्रीति जरूर मिल जाएगी। नीलम, देखिए सर, एक रॉबरी हुई है ज्वेलरी शॉप में। वहाँ पे हमें एक लाश भी मिली है और ये पेंडेंट वहीं पे पड़ा हुआ था। संभालो। मतलब हमारी प्रीति वहीं पे थी? वो प्रीति थी या नहीं पता नहीं। आपके पास उसकी कोई बचपन की फोटो है? हाँ। हम लोग सीआईडी से हैं। हमें इस लड़की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। जरा देखिए, ये फोटो आपकी दुकान में खींची गई है? दिखाइए। यस, ये फोटो तो हमारी शॉप की है। कब खींची आप लोगों ने? इस पे डेट लिखी हुई है, ये 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर के आपके यहाँ कौन कौन से कस्टमर आए थे, आप कुछ बता सकते हैं? मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं पूरी डिटेल्स चेक करके आपको बताता हूँ। थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, आइए मेरे साथ प्लीज। आप अपने कस्टमर्स के नाम लिखते हैं रसीद पे? कभी लिखते भी हैं और कभी नहीं भी लिखते हैं। देखिए, 10 कस्टमर आए थे हमारे यहाँ 4 अक्टूबर को।
इनमें से कोई लड़की भी आई थी? एक मिनट। हाँ, एक लड़की थी। पिया नाम है उसका। पिया? ये पिछले 2 दुकानों पे भी रजिस्टर पे पिया लिखा हुआ था। उसने पेमेंट कैश में किया था? नहीं, क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड से किया था? यस। जरा उसका क्रेडिट कार्ड का नंबर दीजिए प्लीज। 1 मिनट सर, देता हूँ। अब पता चल जाएगा ये लड़की है कौन। जी कहिए। मिस पिया? जी हाँ। यहाँ हम लोग CID से हैं। हम लोग एक मर्डर केस के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। मर्डर? किसका मर्डर? मैं किसी मर्डर के बारे में नहीं जानती। रिलैक्स रिलैक्स। आप सिर्फ इतना बताइए कि आप किसी प्रतीक नाम के आदमी को जानती हैं क्या? प्रतीक? कौन प्रतीक? मैं किसी प्रतीक नाम के आदमी को नहीं जानती। आप जरा ये फोटोग्राफ दीजिए ध्यान से। जी हाँ, ये तो मेरी फोटोज हैं। ओह माय गॉड, किसने लिए ये फोटोज? ये फोटोग्राफ प्रतीक नहीं लिए थे। अब ये मर चुका है, इज डेड। किसी ने फोन कर दिया इसका। मेरी फोटोज जिसने ली वो मर चुका है? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। प्लीज ट्रस्ट मी, मेरा यकीन कीजिए। ये तो वही है। क्या? मिस पिया, ये फोटो में कौन है? जी ये मेरे पापा हैं। इनका नाम है मिस्टर नमित। क्यों, आप लोग इन्हें जानते हैं? ये इस वक्त कहाँ है? जी ये पिछले 2 दिनों से घर नहीं आए हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। पिया, आप जरा हमारे साथ चलिए। कहाँ? ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? आप आइए तो सही प्लीज। यहाँ तो लाश है। जी हाँ, देखिए हमारा इरादा आपको परेशान करने का नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं। जरा देखिए इन्हें, बताइए क्या आप इन्हें पहचानती हैं? पापा, पापा, ये नहीं हो सकता। ये पापा ऐसा कैसे होगा? अपनी आंखें खोल लीजिए। अब मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। पिया जी, संभालिए अपने आप को। एक संभालिए प्लीज। एक ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई है। इनकी लाश हमें वहां पे पड़ी हुई मिली थी। ज्वेलरी शॉप? जी। एक बात बताइए, आपके डैड आखिरी बार किस काम से बाहर निकले थे? मुझे नहीं पता। इनकी किसी के साथ दुश्मनी थी क्या? मुझे नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं। ये आपके हाथ पे चोट कैसी? वो मैं अपने घर में फिसल के गिर गई थी। अभिजीत, ये घर में गिरने से ऐसी चोट लग सकती है क्या? सर ऐसा लगता तो नहीं। मुझे लगता है पिया तुम झूठ बोल रही हो। तुम वहां पर गई थी जहां पर तुम्हारे डैडी की लाश मिली थी। नहीं, ये बात गलत है। ज्वेलरी शॉप में हमें खून की 2-3 बूंदें मिली हैं। उनका DNA टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा खून तुम्हारा है या नहीं। नहीं। सच बोलो, वहां गई थी या नहीं? नहीं तो गिरफ्तार हो जाओगी, समझे? हाँ, अरेस्ट हो सकती हो। गिरफ्तार? हाँ, मैं भी वहां गई थी। पापा काफी हो गया, चलते ना। रखो तो इसे, चलो। तुम भाग जाओ, शायद कोई है। लेकिन पापा आप जाओ जल्दी, मैं घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, जाओ।
इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। उसके बाद वहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पापा को किसने मारा। मतलब तुम दोनों ही गए थे ज्वेलरी शॉप में? हाँ। ये लड़की ज्वेलरी शॉप लूटने जाती है अपने पापा के साथ, और इस लड़के का पीछा करता है एक आदमी जो इसके फोटो खींचता है। सर कहीं उसी आदमी ने तो नहीं कर दिया ये खून? यही हो सकता है। सर, हाँ? हमें उस बच्चे की फोटो मिल गई है जिसका पेंडेंट हमें वहाँ ज्वेलरी शॉप में मिला था। ये साथ में औरत कौन है? सर, ये वो औरत है जिसने इस बच्चे को चुराया था 20 साल पहले। इसने? क्या हुआ अभिजीत? ये औरत इस लड़की इस पिया की माँ है सर? क्या? हाँ सर। पिया जरा इधर आओ, ये फोटो देखो जरा। ये कौन है? जी, ये मेरी माँ है। ये तुम्हारी माँ है? तो कोई ऐसा तो नहीं कि पिया और प्रीति एक ही है? दिव्या, जरा पेंडेंट दिखाओ पिया को। जी सर, ये मेरा ही पेंडेंट है। सर, मगर ये पेंडेंट राय ने अपनी खोई हुई बेटी प्रीति के लिए बनवाया था। मतलब पिया ही प्रीति है? 4 साल की बच्ची प्रीति जो 20 साल पहले किडनैप की गई थी। नहीं, ये झूठ है। मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया था। आप लोग क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूं क्या हुआ था पिया। जब तुम्हें इस बात का पता चला कि नमित और उसके बीवी ने तुम्हें किडनैप किया था, तब बदला लेने के लिए तुमने रॉबरी के वक्त नमित का खून कर दिया। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। मैंने अपने पापा का खून नहीं किया। मैं किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मेरा यकीन कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वैसे तो ये सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है, लेकिन ये कोई मामूली टुकड़ा नहीं है। इसके कट से पता चलता है कि ये जरा महंगा क्रिस्टल है। मगर उस ज्वेलरी शॉप के मालिक ने बताया था कि वो ऐसे क्रिस्टल अपनी ज्वेलरी में लगाता नहीं है। वेल, इसमें और भी चीज है जो किसी ज्वेलरी शॉप में नहीं मिलती। मतलब क्रिस्टल में कुछ लगा हुआ है? हाँ, कुछ गम जैसा। चिपकाने के लिए कोई ग्लू? हाँ, जैसा कारपेंटर लोग लगाते हैं वैसा। यहाँ पे हमें एक क्रिस्टल मिला है, तो ये कारपेंटर कहाँ से आ गया बीच में? बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है, कारपेंटर और क्रिस्टल। देखो, हथियार जो है वो ऐसा होगा, नुकीला और लंबा। कोनिकल और पेंट लगा हुआ। जी हाँ, और ये क्रिस्टल जो है वो इस कोन के नीचे लगा हुआ है ऐसे। और ये जो कोन है वो एक सैंडल की हील है, पेंसिल हील। सैंडल की हील? जी हाँ, और इस हील पर पेंट लगा हुआ है। मतलब एक सैंडल से खून हुआ है? मतलब खून करने वाली एक औरत है। बात क्या है? हमें इस तरह अचानक सीआईडी ब्यूरो क्यों बुलाया? आखिर बात क्या है एसीपी साहब? हमें तो घबराहट हो रही है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। एक्चुअली हमारे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर? तो जल्दी बताइए ना। आपकी खोई हुई बेटी मिल गई है। क्या? जी। कहाँ है मेरी बेटी? ये है प्रीति। मेरी बेटी। यही हमारी प्रीति है। मेरे बच्चे, कितनी छोटी सी थी तू जब मैंने तुझे आखिरी बार देखा था।
थैंक यू एसीपी साहब, आपने हमें हमारी बेटी से मिला दिया। थैंक यू वेरी मच, वरना हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी इस बात की। हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं रेसा। पीआई आपकी बेटी प्रीति है, पर क्या? हमें आपको एक बुरी खबर भी देनी है। बुरी खबर? जी हाँ, आपकी बेटी प्रिया ने अपने पिता, मेरा मतलब है जिन्हें वो अपना पिता मानती थी, मिस्टर नमित, उनका खून कर दिया है। ये आप क्या करें एसीपी साहब? हमारी बेटी और खून? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ये नहीं हो सकता। आप खुद ही पूछ लीजिए इनसे, जब खून हुआ था ये वहां पे थी या नहीं। ये देखिए, आप लोग एक मासूम को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं दोगे। प्रीति, तू बता, तू थी वहां पर? हाँ, देखा? मगर मैंने कोई खून नहीं किया। सुना आपने, इसने किसी का खून नहीं किया। जिसे मैं बचपन से अपना पिता समझती थी, मैं उनका खून क्यों करूंगी? नमित को पीछे से मारा गया, एक हाई हील वाली सैंडल से, समझी? अभिजीत, तुम जरा घूम जाओ, तुम्हारी हाइट नमित के बराबर है। व्हाट इज दिस एसीपी? देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बेटी को छोड़ दीजिए प्लीज, वो बेकसूर है। प्रिटिक्स, अब ये सैंडल पहन लो पिया। मगर मैं ये सैंडल पहन के चल नहीं पाऊंगी। अब सीधे अभिजीत के पीछे आओ और उसके सिर पर वार करो, जल्दी। मारो। इसकी हाइट तो कम है, हाथ ऊपर से सीधा नीचे आना चाहिए अगर सिर के बीच में मारना है तो। इसकी हाइट कम है, इसका ये मतलब नहीं सर कि ये लड़की बेकसूर है। बिल्कुल सही है। केस सॉल्व होने तक हम इसे छोड़ नहीं सकते। ये आप क्या कह रहे हैं? प्रीति, प्रीति, बेटा तू डरना मत। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुझे यहाँ से लेकर ही जाएंगे। हम लोग सीआईडी से। जी, मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, हमें पता चला कि आप एक तरह की खास सैंडल्स बनाते, लेडीज सैंडल्स, बाहर से भी मंगवाते हैं, लंबी पतली हील वाली सैंडल्स। हाँ सर, वैसे सैंडल आजकल खूब चल रहे हैं, फैशन है। वो छोड़ो, ऐसे सैंडल से खून हो रहे हैं, समझे? क्या क्या कह रहे हैं सर, वाकई? हाँ, अब जल्दी से ये बताइए कि आपके सैंडल्स कहाँ पे जाते हैं, मतलब कौन कौन सी दुकानों में ये सैंडल्स रखते हैं? सर वो तो देखना पड़ेगा। हाँ तो देखिए, आपके पास लिस्ट भी होगी जिन्हें आप सप्लाई करते हो। हाँ है तो सही, लेकिन थैंक यू। एक एक शॉप में जाकर पूछेंगे, कहीं से तो खरीदा होगा उसने वो सैंडल। सर, हमारी लिस्ट में अब ये आखिरी शॉप है सर। क्या पता शायद इस आखिरी शॉप से कोई रास्ता निकल गया। हाँ, आइए सर। सर, आजकल हमारे यहाँ हर जूते पर 50% सेल है सर। सर, हमारे पास इंपोर्टेड जूते भी हैं। कोई स्पेशल जूता दिखा दूं सर? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? कोई बात नहीं सर, सीआईडी वाले भी तो जूते पहनते हैं ना सर। हमारे पास इंपोर्टेड जूते हैं। देखिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ लड़कियों के पेंसिल हील वाली सैंडल देखने आए हैं, पतली लंबी हील वाली सैंडल। पतली हील वाली सैंडल? जी हाँ, ये ऐसी लंबी नुकीली और जिसके नीचे एक क्रिस्टल लगा हुआ। क्रिस्टल लगा हुआ हो? सर, हमारे पास स्टॉक नहीं है अभी, लेकिन ऐसा ही एक सैंडल 2-3 दिन पहले रिपेयर के लिए आया था सर। रिपेयर के लिए आया था? हाँ सर। कौन लेके आया था? एक लेडी आई थी सर। नीड? उस लेडी कस्टमर के कोई डिटेल्स हैं आपके पास? है ना सर। जरा दिखाओ। आइए। सर ये देखिए।
ये आप लोग फिर से? हम लोग एक कीमती सैंडल के बारे में जानने आए हैं जिससे नमित का, मेरा मतलब है प्रीति के नकली बाप का खून हुआ है। देखिए, इस वक्त मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, और वैसे भी कीमती सैंडल से मेरा क्या ताल्लुक है मिस्टर रे। वो सैंडल आपकी पत्नी के हैं। हम आपकी पत्नी नीलम से पूछना चाहते हैं, कहाँ है वो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। सब समझ में आ जाएगा मिस्टर रे, बस आप ये बताइए कि आपकी पत्नी है कहाँ? देखिए, जब से मेरी पत्नी को यह पता चला है कि पिया ही उसकी प्रीति है, वो एकदम पागल सी हो गई है और हर वक्त प्रीति से मिलने की रट लगाई रहती है। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मानी नहीं, और अचानक किसी को कॉल करके चली गई। चली गई? आपने पूछा नहीं वो कहाँ जा रही? पूछा, उसने कहा कि वो प्रीति को घर वापस लाने जा रही है। ये मिसेस रे जानती थी कि प्रीति सीआईडी ब्यूरो है। इसका मतलब वो सीआईडी ब्यूरो का ही है। इस वक्त वो होश में नहीं है। ऐसी हालत में अपनी बेटी को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है वो। अरे ए! मुझे मेरी बेटी से कोई अलग नहीं कर सकता। ये क्या कर रही हो नीलम? नीलम, गन फेंक दो। मैं गोली चला दूंगी। आगे मत बढ़ा, आगे मत बढ़ा। कोई अलग नहीं कर रहा। आप गन नीचे कीजिए। छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए। प्लीज नीचे फेंक दो गन। नीलम जी, बेवकूफी मत कीजिए। आपकी गन हमें दीजिए प्लीज। छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए। आप पिया की तरफ देखिए, ये आपको पहचानती भी नहीं है। आप चाहे कितने भी गुनाह कर लें, इस तरह से आपको आपकी बेटी नहीं मिलने वाली है। देखो, सारा खेल खत्म हो चुका है। इस तरह से किसी की जान लेकर आप अपनी बेटी के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकती। ये तो अभी भी आपको मां मानने के लिए तैयार नहीं है। प्लीज अपनी गन दीजिए हमें, प्लीज। छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए। मेरी माँ। हाँ नीलम जी, अपनी गन फेंक दीजिए। नीलम जी, नमित का खून आपने ही किया ना? हाँ। आपको पता था ना कि नमित ही आपकी बेटी को किडनैप करके लेके गया? हाँ, प्रतीक ने ही मुझे बताया। प्रतीक और नमित जेल में एक साथ थे। नमित ने प्रतीक को धोखा दिया था और इसी बात के लिए प्रतीक नमित से बदला लेना चाहता था। प्रतीक ने ही बताया कि हमारी बेटी कहाँ है, और उसी ने बताया कि वो चोर बन गई है और चोरी कहाँ होने वाली है। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि अंदर प्रीति थी और उसके साथ नमित भी था। मैंने प्रीति को बाहर जाते हुए देखा और मैं चुप गई। मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और मैंने उसे मार दिया। और इससे पहले कि मैं अपनी बेटी तक पहुंचती, आप लोगों ने खुद मुझे इससे मिला दिया। और प्रतीक, उसे क्यों मारा? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। नमित के खून के बाद प्रतीक मुझे ब्लैकमेल करने लगा था, इसलिए एक दिन मैंने उसे एक सुनसान जगह पे बुलाया और उसे गोली मार दी। नीलम जी, आप अपनी बेटी की प्यार में अंधी हो गई थी। आपको एहसास भी नहीं था कि आपने 2 लोगों का खून किया है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी वापस चाहिए थी। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.